से दूर, खबरों से भरपूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल खल्क़ कुल्लुहु आयालुल्लाह। पूरी इंसानियत अल्लाह का कुंबा है। सूफ़ी संत हर दौर में इंसानियत की खिदमत करते रहे। सूफ़ी संत सुलह कुल होते हैं, सबके लिए उनका दरवाज़ा खुला हुआ होता है और सबके वो हमदर्द होते हैं, सबसे बराबर मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के लिए, जिस मालिक व खालिक ने उन्हें हमें सबको पैदा किया है, बनाया है, दुनिया का जो रचयिता है, उसकी मोहब्बत और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए सूफ़ी संतों ने उसके बंदों से मोहब्बत की, बंदों की ज़रूरतों को पूरी की। यही वजह है कि काफ़ी तादाद में हमेशा इंसानों ने सूफ़ी संतों से ज़्यादा लगाव रखा और उनके इर्द गिर्द एक बड़ा मजमा हमेशा जमा होता रहा। आज हम जिस इहाते में जमा हैं, ये खानका आलिया आरफिया, सदियों से इसकी तारीख़ है। इस इहाते में एक तालीम गाह भी है, एजुकेशनल इदारा जामिया आरफिया के नाम से, जो इंसानों के दिलो दिमाग को रोशन करने के लिए ये इदारा कायम किया गया कि सही सिमत में वो इल्म हासिल करके अपनी रहनुमाई कर सकें और अपने कौम की, इंसानियत की रहनुमाई कर सकें। इसके अलावा इसी इहाते के अंदर एक शाह सफ़ी एकेडमी भी है, जहाँ से सूफ़ी संतों की किताबों पे रिसर्च होता है। उन किताबों को, जो पुराने ज़माने की किताबें हैं, पुरानी ज़बानों में हैं, उनको नई ज़बान में लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ करके सूफ़ी संतों की उन तालीमात से आगाह हो सके, जिन तालीमात पे अमल करने से इंसानियत को फ़रोग़ मिलता है, तरक्की मिलती है और भाईचारगी में इजाफ़ा होता है, समाज में मोहब्बत पैदा होती है। ऐसे लिटरेचर को शाह सफ़ी एकेडमी आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा इंसान है तो जिस्म भी है, जिस्म की ज़रूरतें भी हैं। तिब और सेहत के हवाले से भी हमारे जामिया के फाउंडर, इस खानकाह के रूह रवां मुर्शिद गिरामी हुजूर दाई इस्लाम अदामल्लाह ज़िल्लुहु अलैना को हिकमत और तिब विरासत में आबा व अजदाद से मुंतकिल होकर के आई है। उसको आपने बड़े पैमाने पे बढ़ाने की कोशिश की है और असबाब कम होते हुए भी जो बड़ा काम किया है उस मैदान में, वो भी काबिल दीद है कि दर्जनों अच्छी दवाएं इस चोर बाज़ारी के दौर में आप सेहत व तिब के हवाले से जो ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, बिलाशुबा बड़ी काबिल तारीफ़ है और काबिल तक़लीद भी है। तो यहाँ दवाएं भी बनती है, तालीम का फ़रोग़ भी होता है, इदारे में किताबें भी तसनीफ़ की जा रही हैं। इसके अलावा हर दिन आपका लंगर चल रहा है बिला तफरीक। हर तरह के लोग, हर मज़हब, हर मसलक के लोग, हर रंग व नस्ल के लोग एक दस्तरखान पे एक साथ बैठ करके वो खाना खाते हैं। ये हसीन मंज़र सिर्फ सूफ़ी संतों के यहाँ ही मिल सकता है। ये सब यहाँ देखने में आता है। यूँ कहा जाए कि सूफ़ी संतों की मोहब्बत की दुनिया ऐसी होती है जैसे नमक का कान, कि उस मोहब्बत की दुनिया में कोई भी आ जाए, मोहब्बत से ऐसा पिघल जाता है जैसे नमक के कान में गिरने के बाद जानवर नमक हो जाता है। तो हम जैसे लोग जो मोहब्बत और इंसानियत को कम जानते थे, इनकी सोहबत में बैठने के बाद, इस इदारे में, इस खानका से जुड़ने के बाद मोहब्बत पैदा हो गई। इंसानों से मोहब्बत हो गई, दरिंदों से मोहब्बत हो गई, जानवरों से मोहब्बत पैदा हो गई कि अब चींटी पे भी पाँव पड़ जाता है तो ऐसा लगता है कि हमने जुल्म कर दिया, ये हमसे ज़्यादती हो गई, हम इसको बचा सकते थे, ये बच नहीं सका। तो ये चीज़ें, ये एहसास, ये जज्बात सिर्फ सूफ़ी संतों के यहाँ पैदा होती है और यहाँ ये सारी चीज़ें अमली दुनिया में हम देख रहे हैं और इन्हीं चीज़ों की दावत हमारे मुर्शिद गिरामी दे रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, चाहे वो सेहत के हवाले से हो, चाहे वो तसनीफ़ तालीफ़ एकेडमी के हवाले से हो, चाहे तालीम इदारे के हवाले से हो, चाहे दावत व तबलीग के हवाले से हो, या लोगों को बैठा करके मजलिस, जो सूफ़ी संतों की मजलिस होती है, जिस मजलिस में लोग बैठते हैं तो दिल का दुख, दर्द और बोझ हल्का हो जाता है।
یہ روزمرہ کی زندگی ہے، حضرت شیخ کی روزمرہ کی زندگی ہے کہ صبح سے شام تک آپ کی مجلسوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایسے ماحول میں جب دنیا ہر آدمی مادے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنے مطلب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایسے ماحول میں یہ دنیا، جس دنیا میں آج ہم بیٹھے ہوئے، چھوٹی سی دنیا، یہ ایسا لگتا ہے جیسے روئے زمین پہ جنت ہے۔ یہ تو ہم جنت کی آبادیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف محبت کی دنیا ہے، اپنی دنیا ہے۔ صلح کل کہا جاتا ہے صوفیہ کو، اس کی وجہ صرف ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے سب کو پیدا کیا، کہا جاتا ہے الخلق کلہ عیال اللہ، پورا کنبہ، پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور لوگوں کی ضرورت کے حوالے سے۔ ٹرسٹ، شاہ صفی میموریل ٹرسٹ، ان ساری چیزوں کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، اور ٹرسٹ ہر پیمانے پر، ہر ضرورت میں یہاں کے لوگ اور کہیں کے بھی لوگ جو حاجت مند یہاں سے جڑے ہوئے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو بھی جو لوگ یہاں کی چیزوں کو فالو نہیں کرتے، نہیں مانتے، اگر ان کو بھی ضرورت پیش آتی ہے تو ٹرسٹ ان کے ساتھ بھی کھڑا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیش ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں ہو رہی ہیں۔ دوسری چیز کہ ہمارے سوربھ بھائی ہمارے مہمان ہیں۔ سوربھ بھائی ایسے پترکار ہیں جو خبر سے سچائی کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، خبر کی دنیا سے سچائی کو کرید کے لاتے ہیں۔ میں ان کو بہت سنتا ہوں، پہلی بار روبرو ملاقات ہو رہی ہے آپ سے، لیکن آپ کی جو رپورٹ ہوتی ہے تو میں اس کو سنے بغیر آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو یہ خبر کے اندر سے سچائی کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور یہ اتنے تجربہ کار ہیں یہ لوگ کہ ایک نظر میں حضرت شیخ سے ملنے کے بعد، احاطے میں آنے کے بعد، اس تعارف کی ایسے لوگوں کو ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اسی طریقے سے ہماری بہن محترمہ اسلم خان صاحبہ IPS ہیں، یہ تو ایسی IPS نہیں ہو گیا ہے کوئی، تو ان کو یہ تعارف کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے، ایک پروگرام کا پروٹوکول ہوتا ہے، تو اس کے تحت یہ چند باتیں ہم نے عرض کی، اور ہم اپنے مہمانوں کا اس دائرے میں استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا آپ کا آنا جانا رابطہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔